आज हम बात करेंगे रेशियो के ऊपर। रेशियो मतलब क्या है? अनुपात। अनुपात क्या है? दो सजातीय राशियों का भाग पर आधारित संबंध को अनुपात कहते हैं। अब इंग्लिश में इसी चीज़ को कहते हैं ए रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स इंडिकेटिंग हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर कंटेन्स द सेकेंड। अब इसको हम बताते हैं क्या है रेशियो। पहला, मानिए कि एक क्लास है, एक कक्षाएं हैं। कक्षाएं में क्या होता है? गर्ल्स की संख्या 20 है, बॉयज़ की संख्या 40 है। तो कहा जाए कि उस क्लास का अनुपात बताए बॉयज़ और गर्ल्स की, तो हम क्या करेंगे? बॉयज़ यानी कि 40/20 यानी क्या है? 1:2 है, एक गर्ल्स का है और 2 जो है बॉयज़ का है। तो ये अनुपात इस टाइप से निकाला जाता है। अब हम सवाल जो करेंगे, एक जितने भी सवाल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, अब उस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ सवाल हैं। पहला, सभी सवाल को आपको भेजा भी जा चुका है बहुत लोग के ग्रुप में। चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1। पहला है 4 यही सवाल है। इसमें प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह कौन से डिजिट आएंगे, इसको सॉल्व करके मुझे बताना है। रेशियो में है ये सवाल, जो भी है क्या है? रेशियो का है। अब देखिए इसका एक फार्मूला क्या होता है, हम इसका फार्मूला डिफाइन करेंगे। ए बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं? A/B के फॉर्म में, रेशियो C और D। अब देखिए कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में। अगर हम A को निकालना हो, सपोज डेट A हम निकालेंगे, तो A कैसे निकालेंगे? तो A = CD/B। ठीक है। अगर हम कहा जाए B, तो सेम है। अब इसको इस तरह कर दीजिए, B = CD/A। ये हमारा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलिए, इसको हम 4 है, यहाँ प्रश्नवाचक है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। इसको सॉल्व करने का तरीका जो नहीं जान रहे हैं, यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। ठीक है। तो A/B, ठीक है, = C/D। आपको निकालना क्या है? B निकालना है। B कैसे निकलेगा? अब इसको देखिए। B निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्या होता है, पहले जो वैल्यू है उसको पहले पुट कीजिए। 4, B = C का वैल्यू क्या है? 8, फिर क्या है यहाँ पे? D का वैल्यू 6। इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 6 × 4 / 8 = B। ठीक है। अब देखिए B = क्या होगा? 24/8। ठीक है। अब कीजिए, सॉल्व कीजिए। 3, तो B का वैल्यू क्या हुआ? B = 3। ये हमारा आंसर हुआ। इसको जिनको नोट करना है आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम दूसरे सवाल पे आएंगे। सिंपल सा सब एक ही फार्मूला है। इस फार्मूले के अनुसार आप इस टाइप के जितने भी सवाल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरे पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 है 4/13 64 वाट। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे A और B का दिया हुआ है, C का दिया हुआ है, हमें D निकालना है। तो फॉर्मूला वही है, A/B = C/D।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है और बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए 4/13 इक्वल टू 64 बाय, इसको डी मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 4d इक्वल टू 64 इंटू 13, डी इक्वल टू क्या हो गया 64 इंटू 13 अपॉन 4। सॉल्व कीजिए, क्या होगा 208। बहुत इजी सा सवाल है, जितने भी सवाल आप देख रहे हैं बहुत ही इजी सब सवाल है, इसे आप सब इजी वे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो दूसरा पैटर्न है, मैंने 2 पैटर्न बताया, अब मैं तीसरे पैटर्न पे आता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस पे दिया हुआ है यदि A रेशियो B इक्वल टू 2:3, पहला है। दूसरा B रेशियो C इक्वल टू 5:4। फिर तीसरा है C रेशियो D इक्वल टू 3:7। इसमें कह रहा है कि A B C D का वैल्यू निकालना है। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इक्वल टू वाट। बहुत ही इजी सवाल है, इसको बहुत इजी तरीके से हम बताएंगे कि किस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला, इसको सॉल्व करने का तरीका है बहुत ही सिंपल। जितनी भी है, जैसे A है, B है, C है, D है, तो A B C D को हम पहले लिख लेते हैं। A B C D, ठीक है। A रेशियो B, A का 2 है, B का 3 है, ठीक है। B और C क्या है 5 और 4। C और D का क्या है 3 और 7। अब देखिए A B C D हमको किसका निकालना है, इस चारों का निकालना है। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स है बहुत ज़्यादा ही। इसके बाद देखिए 2 स्पेस हमारा खाली है, तो इससे पहले जो है उस डिजिट को यहाँ लिख देना है। देखिए 3। देखिए अभी हम क्या किए, इसके वाले को यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ तो नहीं है, तो इसके पीछे देखिए, आगे रहता तो आगे वाले वैल्यू को करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पीछे साइड है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो देखिए एक हमारे ये है सब एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं। इसके पीछे देखिए यहाँ खाली है, तो इससे आगे वाला डिजिट आ जाएगा, यानी कि 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 आ गया। इसके आगे देखिए 2 खाली है, तो इसमें क्या करके 3 ऐड कर देंगे। इतना तो आप समझ गए। अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। A B C D का हमको वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सीधा एकदम गुना कर देंगे। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। सेम, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम उसी तरह सॉल्व करना है। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। इसी तरह सॉल्व कीजिए। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। इसको भी सेम मल्टीप्लाई कीजिए, 84 आ गया। अब देखिए 30 है, 45 है, 36 है, 84 है। अब इसको हमको क्या करके, ये देखिए अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सब कॉमन है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10 बार में ये कट जाएगा। ये कितने बार में 15, ये कितने टाइम्स में 12, और ये कितने टाइम्स में 28। तो हमारा ABCD का वैल्यू देखिए निकल गया। ABCD का वैल्यू क्या है 10, 15, 12, 28। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी वे से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ABCD का वैल्यू अगर निकालने के लिए दिया जाए तो हम सिंपल वे से निकाल सकते हैं। अब देखिए जो हमारा चौथा सवाल है, कह रहा है कि A रेशियो B इक्वल टू 2:3, फिर B रेशियो C इक्वल टू 4:5,
तो इसमें कह रहा है कि हमें ए बी का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू? ए रेशियो बी और प्लस सी, इसके साथ साथ हमें सी का भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपल सा सवाल है, जिस तरह भी हम बताए थे। सबसे क्या करना है? ए बी सी लिख देना है, ए बी सी। इसके बाद क्या करना है? ए बी का है 2 और 3, बी और सी का क्या है 4 और 5। अब देखिए हो गया। अब हमको तीनों का निकालना है, सिंपल है। इसके बाद वाला जो वैल्यू है इसको लिख देना है, इससे पहले वाले खाली है तो इसको आगे कर देना है। अब मल्टीप्लाई कर देना है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। देखिए इसका रेशियो क्या हुआ? 8 रेशियो 12 रेशियो 15। चलिए अब हम 5 नंबर पे सॉल्व करेंगे। 5 नंबर जो हमारा है ए बी का दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 1:2, बी सी दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 3:4, सी एंड डी दिया हुआ हमारा 5:6। तो हमको कह रहा है कि ए बी सी और डी का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, क्या करना है? ए बी सी डी लिख देना है। अभी सेम सवाल है, कोई किसी में चेंजेस नहीं है। 1 2 बी और सी 3 4, सी एंड डी 5 6। तो कह रहा है कि ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा। इधर खाली है, इसको भर दीजिए। क्या करना है? इसके बाद वाला जो है उसको लिख देना है। इसी तरह सेम यहाँ पे खाली था तो इससे सामने वाला जो वैल्यू है उसको यहाँ पुटअप कर दिया। अब देखिए सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। ये हमारा आंसर हुआ। क्या है? 15 30 40 48। ठीक है। पहले मोबाइल वो चार्ज हो तब तो मतलब चार्ज कीजिएगा क्या? रुकिए, इतना हो गया ना? क्या को 5 सवाल किए ना? हाँ बस ऑफ कर दिए, उसको अति कर दिए। हाँ 5 सवाल करके आती ना। हाँ तो फिर से करेंगे तो हो जाएगा ना इसको।